कल एक्सरसाइज 1F RS अग्रवाल शुरू किए थे। आज उसी के कुछ क्वेश्चंस और बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, इन एन एग्जामिनेशन 56% ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 48% फेल्ड इन साइंस। इफ 18% फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड साइंस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे बेटा, परसेंट का मतलब 100 होता है। तो सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एग्जाम, तो आउट ऑफ 100 फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, मतलब यहाँ जो परसेंट दिया वो फेल्ड इन इंग्लिश दिया है, लेकिन क्या ओनली नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, जब ओनली का निकालेंगे तो 56 में से जो कॉमन A माइनस बी निकाल, जो कॉमन मतलब A माइनस A इंटरसेक्शन B, तो ये 56 टोटल अपियर हुए थे इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश और साइंस में दोनों में मिला के 18 हुए थे। तो ओनली इंग्लिश निकालने के लिए 56 माइनस जो दोनों में फेल हुए उसको माइनस करेंगे, है ना, तब आएगा वो ओनली फेल इन इंग्लिश। सिमिलरली फेल इन साइंस ओनली, तो साइंस में 48 आउट ऑफ 100 48 फेल हुए, लेकिन इसमें से भी जो कॉमन वाला जो दोनों में फेल है उसको माइनस करेंगे तभी आया ओनली साइंस। तो फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड साइंस, ये हो गया 18 फेल हुए। देखो ओनली इन इंग्लिश 38 फेल हुए, ओनली इन साइंस 30 फेल हुए, ओनली इन बोथ 18 फेल हुए। तो फेल कितने हुए आउट ऑफ 100, तो इन तीनों को जोड़ दो। फेल्ड इन वन और बोथ सब्जेक्ट, चाहे किसी में, चाहे साइंस में हुआ चाहे इंग्लिश में हुआ या दोनों में हुआ, कुल मिला के 38 प्लस 30 प्लस 80, इन तीनों का सम किया तो 86 आ गया। तो 86 तो फेल हुए आउट ऑफ 100। तो पास कितने हुए, 100 में से 86 को माइनस कर दिए, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स विल बी 100 माइनस 84, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स इज 14। ये आंसर हुआ पहले का, ठीक है। और इसको वैसे दिखाना चाहेंगे, देखो ये आपका ऐसे दिखाओ आप, ये इंग्लिश पोर्शन है, ये क्या इंग्लिश ENG इंग्लिश, ई से दिखा दो, ये साइंस है S से दिखा दो फॉर E। इसमें दोनों सबसे पहले कॉमन पार्ट को, ये दिस इज द कॉमन रीजन ऑफ बोथ, तो सबसे पहले कॉमन को भरो। तो दोनों में कितने फेल हुए 18, इसमें टोटल कितने फेल हुए 56, लेकिन 18 ऑलरेडी इस सर्कल के अंदर आ चुके, तो अब कितना लोगे 38, क्योंकि 18 प्लस 38 लोगे तो 56 लोगे। अब देखो ये साइंस का रीजन है, तो साइंस के रीजन में 18 है, टोटल 48 पास हुए, तो और कितना लिखोगे इसमें 30। तो ये जो पार्ट हुआ ओनली इंग्लिश का है, ये क्या है ओनली इंग्लिश, और इस पूरे को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा, ओनली वर्ड हट जाएगा, है ना। इसी तरह ओनली साइंस का पार्ट ये, ठीक है, और दोनों का ये हो गया। अब ये ओनली इंग्लिश फेल इन इंग्लिश, ओनली फेल इन साइंस और फेल इन बोथ, तीनों को ऐड कर दोगे, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन आइदर इन वन सब्जेक्ट और इन बोथ। तो ये 86 आता है, फिर 100 में से माइनस किए तो 14 आया, इतने पास हुए। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, लेट ABC डिनोट द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु बैग्ड मेडल्स इन हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट रिस्पेक्टिवली। हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वन द मेडल इन हॉकी कितना है, ए को हॉकी माने तो ये 42 है, बास्केटबॉल में कितने जीते मेडल्स 18 है, और क्रिकेट में कितने जीते 23। तो इसका और कुल मिलाकर के नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय द कैंडिडेट्स इन हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट आर 65 दिया गया है। और जो तीनों में जीता, ये तो टोटल जो तीनों में ऐसे कितने कैंडिडेट्स थे जो हॉकी में भी जीते, जो बास्केटबॉल में जीते, क्रिकेट को 4 है इंटरसेक्शन। तो आपको फॉर्मूला पता है, एज वी नो दैट, 5th फॉर्मूला था कल जो बताए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वन द मेडल्स इन
आइदर इन हॉकी और इन बास्केटबॉल और इन क्रिकेट। तो यूनियन निकालेंगे, जहाँ और वर्ड का यूज होगा इसका मतलब यूनियन निकालेंगे। तो इसको फॉर्मूला था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वन द मेडल्स इन हॉकी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वन द मेडल इन बास्केटबॉल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वन द मेडल्स इन क्रिकेट बॉल, और प्लस ये जो तीनों में जीता ऐसे, और माइनस जो किस में इंटरसेक्शन, जो किस किस में जीता, जो हॉकी और बास्केटबॉल में, ये बास्केटबॉल और क्रिकेट में दोनों में, और ये जो हॉकी और क्रिकेट में दोनों में जीता। तो ये फॉर्मूला है 5th नंबर का, कल बताए थे। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और ये आपको निकालना था, इसको x मान लिया, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे 56 दिया गया था, सिंपली वी हैव पुट द वैल्यूज। 56 कल इसकी जगह 42 था, 18 था, 23 है, इसकी जगह 4 है, और इसको क्या मान लिया x। तो बेटा इस सब ये हम क्या करेंगे, x को इधर ले आओ और इसको ऐड करेंगे तो 87, इसको ट्रांसफर हो 56, तो 87 माइनस 56 देन यू विल गेट 22। तो इसका मतलब क्या आ गया, द स्टूडेंट रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। 3 में से जो 2 को मिले वो इतने मिले, है ना, 22 को। अब आप आओ क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका 12, 13 और लास्ट वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और बनाएंगे। है भी इजी लेकिन कंसंट्रेशन चाहिए। इन ए क्लास 18 स्टूडेंट्स ऑफर्ड फिजिक्स, 23 ऑफर्ड केमिस्ट्री एंड 24 ऑफर्ड मैथ्स। ऑफ दीज 13 आर इन both maths and chemistry, 12 in physics and chemistry, 11 in maths and physics, and 6 in all 3 subjects. Find how many students are there in class. बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड था हाउ मेनी ऑफर्ड मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री, हाउ मेनी आर टेकिंग एग्जैक्टली 1 of 3 सब्जेक्ट्स। तो ये इंटरसेक्शन है, ओनली आउट ऑफ 3 1 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या मान लिया भैया, जो ये लेट ABC डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड फिजिक्स, जिसने ली वो सेट A से रिप्रेजेंट करें, केमिस्ट्री को सेट B से और मैथ्स को सेट C से। तो फिजिक्स कितने बच्चों ने लिए, 18 बच्चों ने। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री कितने लिए, 23 ने, और मैथ्स कितने लिया है, मैथ्स लिया है 24। और इसमें देखो अब क्या आया, 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और मैथ लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री 12 हैं, और ये फिजिक्स और मैथ्स 11 स्टूडेंट्स हैं, और 6 बच्चे ऐसे हैं जो जिसके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और मैथ भी है। अब आपको क्या निकालना, पहले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना, क्लास में कितने बच्चे। इसका मतलब आपको यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर ही हैज़ ऑफर्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला लगा दिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या है, वैल्यू पुट किया, वैल्यू कर, इसका सम क्या 71 आया, इसका 63 आया, माइनस कर दो तो कितना आया 35। तो इसका मतलब क्लास में जो स्टूडेंट है वो 35 है। देखो सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे हाउ मैनी ऑफर्ड मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो जो केवल ओनली मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो मैंने क्या किया, देखो ये एक सर्कल खींचा, ये किसका है, फिजिक्स का, फिजिक्स के लिए, ये केमिस्ट्री के लिए, और ये क्या है, मैथ्स के लिए। तो फिजिक्स में कितने, और जब ये 3, जब या 2 सेट हों या 3, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पार्ट को भरते हैं। तो यहाँ ये जो पार्ट है, ऐसा पार्ट है जो तीनों का कॉमन रीजन है। ये तीनों का क्या है, मतलब ये तीनों का कॉमन रीजन है। इसके पास फिजिक्स भी ऑफर्ड किया है, ये रीजन जो दिखाएगा, शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा जो बच्चे फिजिक्स लिए, केमिस्ट्री लिए, बायो लिए, इतना रीजन। तो भाई इतने कितने बच्चे हैं, 6, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। चलो जी, अब आप देखो
ऐसे कितने बच्चे हैं जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए? तो ये 12 दिखा हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 12, तो यहाँ 6 लिख चुका हूँ क्योंकि ये रीजन कॉमन है, तो 6 और लिख दिया, ये 12 हो गया। तो सबसे पहले किसको भरे? इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट भरे। इसके बाद इस पर आई फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला, तो ये 6 और 6 12 हो गया। केमिस्ट्री और मैथ में, केमिस्ट्री और मैथ में 13 है, केमिस्ट्री और मैथ, तो इसमें 6 ऑलरेडी लिख चुके हो, 7 और लिखो, तो इसमें 13 हो गया, जो केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉमन रीजन है ये। अब आप यहाँ आ जाओ, ये जो कॉमन रीजन है किसका है? फिजिक्स और मैथ का। तो इसमें फिजिक्स और मैथ में कॉमन कितने? 11, तो 6 लिख चुके हो, 5। तो भाई अब आप आओ पूरा टोटल करने के लिए। ए में कितने बच्चों ने फिजिक्स ऑफर किया है? तो टोटल बता रहा फिजिक्स का 18 है, तो मेरा कितना? 6 6 12 और 5 17, केवल एक और लिखेंगे। तो इस सर्कल में मिला के कितने बच्चे हो गए? 18 हो गए ना, 18 ही तो है। अब आप देखो केमिस्ट्री वाले, देखो केमिस्ट्री कितने बच्चों ने ऑफर किया है? ये हो गया 23। तो देखो ये आप 6 6 12 और 7 19 में कितना जोड़ देंगे? 23 आ जाए, 4, तो यहाँ 4 लिखते। अब मैथ्स में आओ, मैथ्स टोटल बच्चे 24 पसंद किए, तो इसमें से देखो इसे ऐड करो, 5 6 11 7 18 में कितना ऐड करें? 24 आ जाए, 6, तो ये मैंने भर दिया। अब इससे ही आप आंसर दे सकते हो सारे के सारे। दूसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी ऑफर्ड मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो ये मैथ का रीजन है ना, ये मैथ का है, इसमें से मैथ में से केमिस्ट्री को हटा दो, ये तो क्या बचा? 5 6 11, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री 11 हो गया, ठीक है ना। देखो ये मैथ का था कि नहीं, मैथ बट नॉट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को हटा दो। अब आओ दूसरा आओ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग एग्जैक्टली 1 of 3, 3 में से 1, तो 3 में से 1, देखो ये ओनली वाला लिया जाएगा, ये पार्ट, इस पार्ट में केवल 1 है, इस पार्ट को लो आप, इसमें 4 है, और इस पार्ट को लो, इसमें कितना है? 6, तो कितना हो गया? 11। तो इस ग्राफ से बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। तो यू ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 1F एंड इट्स एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।